हेलो एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.9 को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हमें क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हमें क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए ये गिवन डेटा है, जरा ध्यान समझें इसे। ये क्या है? देखिए, ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स उन्हें कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे हम जानते हैं ये Cl होता है क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। और देखो, इसका एटॉमिक मास 35 है और जबकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 37 है। और इन दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है। तो इसलिए ये दोनों जो है आपस में आइसोटॉप्स हैं। तो देखिए, परसेंट नेचुरल अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, परसेंट नेचुरल अबेंडेंस का मतलब क्या है कि जो नेचर में आपको क्लोरीन ऑब्टेन हो रही है, नेचर में जो आपको क्लोरीन ऑब्टेन होगी उसमें क्लोरीन 35 की जो परसेंट होगी वो 75.77, मतलब 75.77% जो होंगे उसमें क्लोरीन 35 होगा। और जबकि क्लोरीन 37 की जो परसेंट होगी वो 24.23 होगी, 24.23। तो आप आगे देखिए, अगला कॉलम आपको दे रखा है मोलर मास का, कि ये मोलर मास आपको इसका दे रखा है क्लोरीन 35 का, और ये वाला मोलर मास जो है वो क्लोरीन 37 का दे रखा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है क्लोरीन का। तो उसके लिए आप ये लगाएं कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2। अगर आपके पास और वैल्यूज दे रखी होती तो आप यहां पर प्लस करके m3x3 भी कर सकते थे। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये मैंने डॉट डॉट कर दिया, एंड सो ऑन, और अपॉन 100। ये वाला ये जो है m1x1, ये आपके इस वाले डेटा को क्लोरीन 35 को डिनोट कर रहा है, और m2x2 जो है वो आपके क्लोरीन 37 को डिनोट कर रहा है। अब इसमें किस तरह से वैल्यू रखनी है, ध्यान समझो। देखिए, m1 का मतलब यह है कि आपको यहां पर मोलर मास रखना है, किसका? क्लोरीन 35 का। x1 का मतलब यह है कि आपको यहां पर परसेंट नेचुरल अबेंडेंस को रखना है, इसको। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? m1 आपको यहां पर मोलर मास रखना है, और x1 का मतलब आपको यहां पर क्लोरीन 35 का क्या करना है? परसेंट नेचुरल अबेंडेंस को रखना है। तो देखिए, आपने यहां पर मोलर मास रखा है, क्लियर, इनटू, और यहां पर x1 में इसका आपने नेचुरल अबेंडेंस को रख दिया है। फिर आपने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर प्लस करा है। क्लियर? m2 आपका जो क्लोरीन 37 है उसका आपने यहां पर मोलर मास रखा है। क्लियर? और फिर x2 आपने इसकी परसेंट नेचुरल अबेंडेंस की अमाउंट को यहां पर रख दिया है। बताइए, समझ में आ रही है? और अपॉन में 100। समझो ध्यान से। अब क्या करेंगे? देखिए, जब हम जो ये मोलर मास है और ये जो नेचुरल अबेंडेंस की अमाउंट है, इनके आपस में कैलकुलेट करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इतनी वैल्यू ऑब्टेन होगी। क्लियर? और आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपको इतनी वैल्यू ऑब्टेन होगी। अपॉन में 100 तो चल ही रहा है। बस समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए, आप यहां पर इन दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आपको इतनी वैल्यू ऑब्टेन होगी, अपॉन में 100 है। उसके बाद आप 100 से इसे मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 35.4527 यू बोले तो यूनिफाइड मास। तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.9। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।